बहादुर सिंह अपना पक्ष रखें। फतेह बहादुर सिंह माननीय सदस्य, आपका समय 10 मिनट है। धन्यवाद महोदय। मैं कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का, जो हमें सदन में अपना बात रखने को हमें मौका दिया। महोदय, बिहार उद्योग के क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है। वस्त्र और चमड़ा प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को स्वीकृत किया गया, जिसके तहत 10 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत अनुदान पावर टैरिफ पर 2 रुपया प्रति यूनिट की सब्सिडी, 5,000 रुपया प्रति कामगार प्रति माह का रोजगार अनुदान, 10 लाख रुपए तक की फ्रेट सब्सिडी और 10 लाख रुपए तक के पेटेंट सहायता का प्रावधान किया गया। इस नीति के तहत मुजफ्फरपुर और फतुहा में बैक क्लस्टर का निर्माण किया गया है और जीविका के दीदियों को बैक क्लस्टर से जोड़ा गया। महोदय, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद को प्रभावशाली बनाते हुए 7 दिनों के अंदर आवेदनों समस्याओं के समाधान की समस्या की गई और इस वर्ष 95.38% मामले सुलझाए गए। राज्य के नए सिग्नल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। 255 आवेदकों को स्टेज 1 अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसमें 6816 करोड़ के निवेश प्रस्ताव है। 1155 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव वाले 65 परियोजनाओं को फाइनेंशियल क्लियरेंस दिया गया। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई। नई नीति के तहत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड को महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% अधिक है राशि का प्रावधान किया गया है। नई नीति के तहत 90 स्टार्टअप का प्रमाणीकृत किया गया तथा कैपिटल सीड फंड के रूप में 5 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। स्टार्टअप सनराइजर्स इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बिहार को 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कोवर्किंग स्पेस के रूप में पटना के मौर्यालोक में 16,265 वर्ग फीट ऑफिस स्पेस और फ्रेजर रोड स्थित वित्तीय भवन में 34,000 वर्ग फीट के ऑफिस स्पेस का निर्माण किया गया। बियाडा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्ग फीट को प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड के रूप में विकसित किया गया, जो औद्योगिक इकाइयों को 4 से 8 रुपए प्रति वर्ग फीट प्रति माह के रूप में दिया जा रहा है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन हेतु 3,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया गया है। महोदय, विपक्ष के साथी बोल रहे थे
कि मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाले व्यक्ति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं भी पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने तरीपार घोषित कर दिया था। जिला में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। वो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बगल में बैठता है और देश नीति निर्धारण करता है। इससे बड़ा देश के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है? जिस देश का गृह मंत्री तरीपार हो, जिस देश का गृह मंत्री तरीपार हो, उस देश का इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? माननीय सदस्य, माननीय महोदय, आप स्थान ग्रहण करें। महोदय, स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण महोदय, जिनको बगल में बैठने की बात कर रहे हैं, माननीय वो सदस्य, आप उद्योग के बजट है, उद्योग पर ही अपने को आप जो है नियंत्रित करके बातों रखें। इसलिए माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण। आदरणीय, आप बैठ जाए। हो गया, मैंने बोल दिया कि आप उद्योग पर ही बोलें। बैठिए। उद्योग महोदय, आप उद्योग पर ही बोले। महोदय, जारी रखें। ऐसे ही लोग, समय आपका बहुत कम है। महोदय, ऐसे ही लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों को पत्थर में भगवान और इंसान में दानव दिखता है। महोदय, अरे बैठिए। बचौल जी, अरे बोलने वाला अपना बोल रहा है, आप बैठिए ना। महोदय, आप ही बोलिएगा तो कौन रोकने जाएगा? महोदय, और संसदीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो डेहरी डालमिया नगर को उसने रोहतास इंडस्ट्रीज को एक कारखाना को लिया था, रेल कारखाना बनाने के लिए। और उस समय रेल कारखाना के लिए लिया गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय बजट जो 23-24 का जो बजट आया है, उसमें डालमिया नगर उद्योग के लिए 1 रुपया का बजट मिला है। महोदय, 1 रुपया का बजट मिला है। और महोदय, ये उद्योग का ही तो है। आप अपना भाषण जारी रखें। माननीय सदस्यगण, टोका टोकी ना किया जाए। महोदय, माननीय सदस्य जो बोलते हैं उनको सुनिए। महोदय, पूरे देश के उद्योग को चौपट कर दिया गया। बहुत सारे लघु उद्योग देश में चल रहे थे। उसमें करोड़ों लोग रोजगार पा रहे थे। लेकिन जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के समय लाखों उद्योग धंधा देश का मतलब कि बंद हो गया और नतीजन करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। महोदय, और महोदय, मैं सदन के माध्यम से बिहार के जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जो हिसाब से देश चलाने वाले लोग हैं, 2 देश को बेच रहे हैं और 2 देश को खरीद रहे हैं। महोदय, कैसे विकास होगा? कैसे देश में उद्योग धंधा लगेगा? महोदय, अभी जो माननीय सदस्य 10,70,000 करोड़। महोदय, माननीय सदस्य फतेह बहादुर सिंह जी, आपका समय समाप्त हुआ। आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छा तरीके से आपने उद्योग पर अपने बात को रखा है। महोदय, 5 मिनट और दिया जाए। महोदय, 5 मिनट और हमें महोदय, 10,70,000 करोड़, 10,70,000 करोड़ देश की जनता की संपत्ति अपने मित्रों को माफ करने का काम किया गया है। महोदय,
और ये लोग बिहार में उद्योग का बात कर रहे हैं। सारे बिहार के जनता का पैसा तो अपने मित्रों को माफ करने में खत्म कर दिए। और महोदय, जो पिछड़ा, अरे सारा तो बेच दिए, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, खेल बेच दिया, बचा ही क्या है? सब तो बेच दिए। दो बेचने वाला, दो खरीदने वाला देश तो है। टाइम पूरा हो गया, अब समाप्त कीजिए महोदय, और समाप्त कीजिए अब।